तो चलिए भाई साहब देखते हैं, ठीक है, डोमेन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, रेंज और ग्राफ हमें देखना है। ठीक है, क्या देखना है, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डोमेन, ठीक है, डोमेन, रेंज, ठीक है, रेंज एंड साथ में हमें क्या देखना है भैया, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई साहब, ठीक है, क्या देखना है हमें, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो भैया अगर ये फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो डोमेन होगा ना। क्या होगा, कुछ ना कुछ डोमेन होगा, उसका कुछ रेंज भी होगा और साथ में क्या होगा, ग्राफ भी होगा। क्योंकि हमने जब फंक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि हर फंक्शन का डोमेन भी होता है, रेंज भी होता है, हम उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये सेम केस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी रूल लागू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 के 6 फंक्शंस, ठीक है, 6 के 6 जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कितने हैं, 6 टोटल, कितने हैं, 6 है ना। तो उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम 1 बाय 1 क्या देखेंगे, डोमेन देखेंगे, डोमेन क्या होता है, रेंज दिखेंगे और साथ में साथ हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन हमारा क्या है, ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। What? f of x is equals to sin x, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, y is equals to sin x। ठीक है, y is equals to sin x। भैया क्यों y is equals to sin x हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये जो f of x है वही हमारा क्या होता है, y होता है, हमने बहुत बार देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको देखने के लिए हम फिर से यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा ड्रॉ करेंगे सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर हमें कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर से हम लोग डोमेन कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया, जो ऑब्वियसली मेरा परफेक्ट बनता है नहीं, तो आपको बिल्कुल समझ लेना है। अगर आपको अंडा भी दिखे तो भी समझ लेना है कि वो क्या है, सर्कल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, ये क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है, और ये आपको पता है कि क्या है, आपका यूनिट सर्कल दैट इज 1 0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे 0 1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं -1 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, -1। ठीक है, क्या होता है 0, -1। तो ये बात बिल्कुल हमारे ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लो कहीं पे आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज भूल जाते हो, है ना, अगर आप मान लो, ठीक है, कहीं पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज भूल जाते हो तो इस सर्कल के ऊपर से आप याद कर सकते हो, है ना, फटाक से, एकदम फटाफट आप याद कर सकते हो कि हमारी जो क्वाड्रेंट वैल्यूज थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो हमारी क्वाड्रेंट एंगल्स की जो वैल्यू थी, क्वाड्रेंट एंगल्स मतलब क्या, ऐसे एंगल्स जो क्वाड्रेंट पे प्रेजेंट होते हैं। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा π/2, यहाँ पे कितना होगा पाई, यहाँ पे कितना होगा 3π/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर से 2π। अगर उल्टा जाते हैं तो क्या होगा 0 -π/2, देन कितना हो जाएगा -π, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3π/2, यहाँ पे कितना होगा -2π। ठीक है, तो ये हम सबको पता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर कंसीडर किया हुआ है, इसको अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया किसको, ओरिजिन के साथ, तो भाई सबको पता था यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता था हमारा cos x, sin x, क्या होता था cos x, sin x। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल दिया, यहाँ से क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर निकाल दिया, तो इस परपेंडिकुलर का जो भाई हाइट था, इस परपेंडिकुलर का जो हाइट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो कितना होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट, है ना। ये जो परपेंडिकुलर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, इसका अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ, हाइट बताना चाहूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा, क्या बोलूंगा मैं, कि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है भाई, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, sin x है, कितना है sin x, तो वैल्यू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin x, और ये होना क्या होता है मेरा एंगल, ये क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर से ना हम लोग क्या करेंगे, डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, और क्या करेंगे, कोडोमेन देखेंगे। डोमेन मतलब क्या, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर इज द फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब सेट x की, यहाँ पे देखो जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f of x is equals to sin x, तो ये जो x है वो क्या है, हमारा डोमेन है, ये जो x है हमारा वो क्या है, डोमेन है। तो हमें x के ऐसी वैल्यूज देनी है, देखनी है जिसके लिए f देगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो भैया x मतलब क्या, अभी हमारे केस में x क्या है, यहाँ पे एंगल है, तो एंगल तो यार आप कोई भी दे सकते हो ना, एंगल आप कहाँ से दे सकते हो, देखो, ठीक है, कि मान लो नोट कर लेते हैं यहाँ पे डोमेन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डोमेन। ठीक है, डोमेन। तो भाई अगर हमें डोमेन फाइंड करना है तो यहाँ पे आप देखो, इस सर्कल की तरफ हम फोकस करेंगे कि ये जो सर्कल है कहाँ से लेकर कहाँ घूमता है। अगर मैंने यहाँ से 0 से लेकर यहाँ स्टार्ट किया तो भाई यहाँ पे मेरा एंगल कितना होता है π/2,
कितना होता है भाई पाई बाय 2, ठीक है। अगर फिर से मैं यहां से इसको रोटेट कर दूं यहां तक, तो भाई यहाँ पे मेरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, पाई होता है। कितना होता है, पाई होता है। अगर इसी को मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करूँ और यहाँ पे ले जाऊँ तो भैया यहाँ पे एंगल कितना होता है 3 पाई बाय 2, कितना हो जाता है 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई मेरा 2 पाई। यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई। जीरो कॉमा कहां से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, कहां तक गया 2 पाई तक गया। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा, है ना, ये सारी बातें हमको पता है, फिर से हम लोग रिकॉल करें कि जब मैं एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा तो मेरा टोटल एंगल कितना हो जाएगा भाई 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई। तो जीरो की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कहां तक जाते हैं 2 पाई तक जा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, तो यार अब जैसे एंगल जो है हमारा पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको पता है कि एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है। एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर मान लो मैं ऐसे आया, ठीक है, यहां से मान लो अगर मैं ऐसे आया, यहां से यहां तक आया, तो भैया मेरा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। मैं एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब हम ऐसे जा रहे थे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो हमारे सारे एंगल्स क्या हो रहे थे, पॉजिटिव हो रहे थे। क्या हो रहे थे, पॉजिटिव। पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 देन 2 पाई। अगर मैं क्लॉकवाइज में जाऊं, ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज में जाऊं तो यहां पे अगर मैं क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो भैया मेरा यहां पे एंगल कितना होगा माइनस पाई बाय 2, राइट है ना। क्या होगा माइनस पाई बाय 2। अगर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है, इसी को अगर मैं आगे इस तरीके से कंटिन्यू करूं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा माइनस पाई। कितना मिलेगा माइनस पाई। देन इसको अगर मैं यहां पे ऐड करूं, ठीक है, यहां से यहां तक जाऊं तो इसमें का डिस्टेंस कितना होता है ट्रायंगल, दैट इज पाई बाय 2, है ना। तो ये माइनस पाई बाय 2 उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, कितना हो जाएगा भाई माइनस 3 पाई बाय 2। कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2। और इसी को मैं अगर यहां तक कंप्लीट कर दूं, यहां तक आ जाऊं तो यहां पे कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 में फिर से माइनस पाई बाय 2 ऐड करेंगे, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा भाई माइनस 2 पाई। कितना होना चाहिए भाई माइनस 2 पाई, ठीक है ना, राइट है, दिख रहा है सबको, ठीक है। कि अगर हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे तो हम एंगल्स क्या ले सकते हैं, माइनस पाई बाय 0, माइनस पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई, देन क्या होगा माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। कब, जब हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे, जब हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या मिलेगा भाई 0 पाई बाय 2, ठीक है, देन पाई, देन माइनस देन 3 पाई बाय 2, देन कितना हो जाएगा 2 पाई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको x का वैल्यू देख रहा है वो क्या दिख रहा है, 0 है 0 है, दिख रहा है सबको 0। देन क्या है पाई बाय 2 भी हो सकता है और माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है, दैट इज प्लस माइनस पाई बाय 2। क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस पाई बाय 2। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, देन उसके बाद क्या है माइनस पाई, दैट इज प्लस माइनस पाई। क्या हो सकता है भाई प्लस माइनस पाई। देन अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या है 3 पाई बाय 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 2। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 पाई है और यहाँ पे क्या है माइनस 2 पाई। इसका मतलब क्या है माइनस प्लस माइनस 2 पाई, ठीक है, प्लस माइनस 2 पाई। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेरा मतलब है उसको समझो। कहने का मतलब क्या है कि मैं जब यहाँ से क्लॉकवाइज जाता हूं, जब मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूमता हूं तो मेरा जो एंगल है वो कहां से 0 से 2 पाई तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है 0 से 2 पाई तक जा सकता है, 0 से 2 पाई। और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मेरा जो एंगल है वो कहां तक जा सकता है 0 टू माइनस 2 पाई तक जाता है। कब, क्लॉकवाइज में, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल्स हमारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो भाई मेरा एंगल क्या होगा 0 टू क्या होगा 2 पाई, 0 टू क्या हो जाएगा 2 पाई। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे जो एंगल का मैक्सिमम रेंज है वो क्या है 2 पाई है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 2 पाई है, और मिनिमम वैल्यू है हमारा क्या है माइनस 2 पाई है। तो x का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, x का हमारा जो भी वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा 2 पाई या फिर माइनस 2 पाई के बीच में, माइनस 2 पाई टू 2 पाई के बीच में, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे डोमेन इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे 2 पाई भी इंक्लूड करना है, माइनस 2 पाई भी इंक्लूड करना है। अगर दोनों वैल्यूज इंक्लूड करना है तो इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल क्या होना चाहिए माइनस 2 पाई कॉमा 2 पाई। सो हमारा डोमेन क्या मिल गया भाई हमें, क्लोज इंटरवल माइनस 2 पाई कॉमा 2 पाई, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, रेंज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग रेंज की, भाई रेंज क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जब हमने यहाँ पे रेंज sin x की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, क्या की थी हमने यहाँ पे sin x की वैल्यूज हमने फाइंड की थी। हम टेबल बना रहे हैं यहाँ पे,
मैंने आपको बताया था कि अगर आप वैल्यूज भूल भी गए, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बना सकते हो इस सर्कल के ऊपर से, यूनिट सर्कल के ऊपर से। कैसे बना सकते हो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका सपोज x है, ठीक है, ये क्या है आपका x है और ये है आपका साइन x, ठीक है, ये क्या है आपका साइन x। तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा π/2, देन क्या होना चाहिए पाई, देन क्या होगा भाई 3π/2, कितना हो जाएगा 3π/2, और देन क्या होना चाहिए 2π, कितना हो जाएगा 2π। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज देखेंगे। सबको पता है कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। कैसे पता चला, यहाँ पे देखो साइन x है, ये क्या है हमारा साइन x है, तो अगर ये 0 हो गया, एंगल 0 हो गया, तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। तो अगर हमारा x जो है, एंगल जो है 0 हो गया, 0 हो गया मतलब वो x एक्सिस के ऊपर सो जाएगा, है ना। अगर एंगल हमारा 0 हो गया तो ये जो लाइन आपको दिख रही है वो x एक्सिस के ऊपर सो जाएगी, और अगर वो x एक्सिस के ऊपर सो गई तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको sin x कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मान लो अगर हम यहाँ पे π/2 पे चले जाते हैं, ये लाइन लेके हम π/2 पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, sin x है, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 1 है, तो sin x इज कितना हो जाएगा 1। अगर इस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है, पाई की इसमें लेके आ गए, तो यहाँ पे भैया देखो sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सपोज अगर हम 3π/2 पे आ गए तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, तो sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज हम फिर से 2π के ऊपर आ गए तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 2π का वैल्यू जो है हमारा भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि जब हम 2π के बाद, ठीक है, 2π के बाद हम फिर से रिवोल्यूशन करेंगे, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2π क्या होता है 0 होता है, वैल्यू जो है वो खुद को क्या करती है, रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। एज इट इज अ सर्कल, ये क्या है सर्कल है, अगर आप घूम के आओगे यहां तक और फिर से अगर आप घूमना चाहोगे तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है अगर आप साइन की जो वैल्यूज है उसको भूल भी जाते हो तो आप इस तरीके से उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो हमें साइन 0 के लिए जब हमने एंगल जो है 0 लिया तो साइन हमें 0 मिल गया। जब हमारा एंगल π/2 दैट इज परपेंडिकुलर था तो हमें साइन कितना मिल गया, 1 मिल गया। जब हमारा एंगल जो है साइन पाई कितना था, 0 था, तो हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। और यहाँ पे देखो साइन, जब हमने एंगल 3π/2 लिया तो हमें साइन का वैल्यू कितना मिला, माइनस मिला। तो यहाँ पे जब हमने एंगल जो है 2π लिया तो हमें साइन का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि मुझे आपको यहाँ पे ये समझाना है कि जब आपने यहाँ पे डिफरेंट एंगल लिए, ठीक है, जब यहाँ पे डिफरेंट एंगल लिए और हमने यहाँ पे जो एंगल्स कंसीडर किए, किस सर्कल में कंसीडर किए हुए, यूनिट सर्कल में कंसीडर किए हुए। किस में कंसीडर किए हुए, यूनिट सर्कल में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे x का कोई भी एंगल दे दो, ठीक है, यहाँ पे आप x का कोई भी एंगल दे दो, यहाँ पे जो sin x है उसका मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है और मिनिमम वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे -1 है। क्या है, -1। आप x का यहाँ पे -2π से लेकर 2π के बीच में कोई भी वैल्यू दे दो, ठीक है, किसके बीच में, -2π से लेकर 2 के बीच में आप कोई भी एंगल दे दो, लेकिन जब sin x का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, एक तो 1 होगा या तो फिर -1 के बीच में आएगा। इससे ऊपर आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो हमारा रेंज होगा भाई, क्या होगा, रेंज। रेंज मतलब क्या, f(x) की वैल्यूज, है ना। रेंज मतलब क्या, f(x) की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यूज क्या है, 0 1 0 -1 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, मिनिमम वैल्यू कितना है, -1 है। और अगर दोनों वैल्यूज हमें इंक्लूड करना है तो भाई हमें यहाँ पे इंटरवल कैसा लेना पड़ेगा, कैसा लेना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लेना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या कहना है कि यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू -2π से लेकर 2π के बीच में देते हो तो यहाँ पे f(x) जो है वो आपको किसके बीच में वैल्यूज रिटर्न करेगा, -1 से लेकर 1 के बीच में, या फिर -1 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। दिस इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स हम लोग इंक्लूड करते हैं। एंड पॉइंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो क्या मेरी बात क्लियर है, डोमेन हमें समझ में आ गया, रेंज हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ग्राफ देखो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो हम ग्राफ इस तरीके से इसका बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सबको पता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस,
और ये भाई ये क्या होता है हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है, क्या होता है y एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो भैया यहाँ पे जो भी आप रेंज लेंगे x एक्सिस की वैल्यूज क्या है 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई बाय 2, ठीक है, कितना होना चाहिए पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा आपका पाई, यहाँ पे आएगा आपका 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 2 पाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई। उसी तरीके से एक बात और आपको मुझे यहाँ पे बतानी है कि जैसे हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव घूमता है, जैसे हमारा एंगल जो है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो वैसे ही अगर हम क्लॉकवाइज आते तो एंगल निगेटिव होता है, तो निगेटिव एंगल की भी वैल्यूज होंगी ना। तो अगर हम लोग ऐसे घूमे, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें और यहाँ पे घूमे तो मुझे यहाँ पे निगेटिव एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाय 2, है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाय 2, ये क्या होगा माइनस पाई बाय 2, ये क्या होगा, ठीक है, यहां से आया तो माइनस पाई बाय 2 हो गया, और यहां से मैं यहां पे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाई, तो ये कितना, सॉरी यहां से हमें 0 से स्टार्ट करना है ना, तो 2 पाई में ही क्या है हमारा 0 है, तो ये 0 हो गया आपका, ठीक है। देन यहाँ पे से जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका निगेटिव एंगल क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये कितना होना चाहिए आपका माइनस पाई बाय 2। जब आप यहाँ पे आएंगे तो निगेटिव एंगल कितना होगा माइनस पाई, रिवर्स हम लोग कर रहे हैं ना, रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं रिवर्स जा रहे हैं, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे कितना मिलेगा माइनस 3 पाई बाय 2, कितना मिलेगा माइनस 3 पाई बाय 2, और अगर फिर से हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस 2 पाई। कहने का मतलब क्या है कि 2 पाई का मतलब क्या होता है 0, है ना, माइनस 2 पाई का ही मतलब क्या होता है 0, माइनस 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है पाई बाय 2, माइनस पाई का मतलब क्या है पाई है, और माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या है 3 पाई बाय 2। ये सारे पॉजिटिव एंगल से जब हम लोग क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, और ये सारे क्या है हमारे निगेटिव एंगल से जब हम लोग क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 2, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से आएगा माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपका माइनस पाई, ये क्या होना चाहिए आपका माइनस 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस 2 पाई, ठीक है, कितना आएगा माइनस 2 पाई। अभी जो x की वैल्यूज हमारी है, x की जो हमारी वैल्यूज है किसके बीच में माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, यहाँ पे जो आपको f ऑफ x जो वैल्यू देगा वो कौन सी वैल्यू होगी -1 या फिर 1, है ना। तो y के ऊपर मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक तो 1 होगी, एक तो क्या होगी -1, तो भाई 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, और -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसी, वैसे ही हम लोग -1 से भी एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल स्केल का यूज करके प्रॉपर्ली स्ट्रेट लाइन में बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि जब x का वैल्यू हमने 0 लिया, ठीक है, जब हमने यहाँ पे x का जो वैल्यू है 0 लिया, ठीक है, तो y का भैया वैल्यू मुझे कितना मिला 0 ही मिला, y का वैल्यू मुझे कितना मिला 0 मिला। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, ये आपका y है, इसी का मतलब क्या है आपका y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिया तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला 0 मिला। जब मैंने x का वैल्यू पाई बाय 2 लिया, ठीक है, x का वैल्यू जब मैंने पाई बाय 2 लिया तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। तो मेरा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 कॉमा 1, पाई बाय 2 कॉमा 1 हो जाएगा ना। x का वैल्यू क्या है पाई बाय 2, y का वैल्यू क्या है 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा पाई बाय 2 कॉमा 1, ठीक है। देन नेक्स्ट चलेंगे, आगे चलेंगे, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, x का वैल्यू अगर आप पाई लेते हो तो y का वैल्यू आपको कितना मिलता है 0 मिलता है, तो इसी में आ जाएगा y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या लेंगे हम एंगल 3 पाई बाय 2। जब आप 3 पाई बाय 2 लेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है, तो 3 पाई बाय 2 -1 नीचे आएगा, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 पाई बाय 2 कॉमा -1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। देन ठीक है, देन अगर आप यहाँ पे एंगल जो है x का वैल्यू 2 पाई लेते हो तो y आपको कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, y आपको कितना मिल रहा है 0, और y 0 कहाँ पे मिलता है ऑन दी x एक्सिस, तो ये हो गया आपका 2 पाई कॉमा 0, क्या हो गया 2 पाई कॉमा 0, ठीक है। वैसे ही हम लोग निगेटिव एंगल के बारे में बात करें, जब हमने -2 पाई लिया तो वैल्यू हमें 0 मिल गया, y का वैल्यू 0 का होता है x एक्सिस पे होता है, तो ये हो गया -2 पाई कॉमा 0, ठीक है। देन हमने x का वैल्यू -3 पाई बाय 2 लिया तो x का y का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो कहाँ पे आएगा ऊपर आएगा, ठीक है ना, -3 पाई बाय 2 कॉमा 1, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट -3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2 कॉमा 1, तो यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। देन अगर आप x का वैल्यू जो है -पाई लेते हो तो y का वैल्यू आपको 0 मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस के ऊपर आएगा कोऑर्डिनेट -पाई कॉमा 0। y कब 0 होता है, जब
है ना, जब वो क्या हो लाइन पॉइंट जो कोऑर्डिनेट जो कहाँ पे प्रेजेंट हो, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम लेंगे x का वैल्यू जो अगर हम 0 लेंगे तो ऑब्वियसली y का भी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0 मिल रहा है, ठीक है। और दोनों 0 0 है, मतलब क्या है, हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो इन पॉइंट्स को जो है ना हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यार आप दो तरीके से बना सकते हो इन पॉइंट्स को, एक तो ट्रायंगुलर आप बना सकते हो ऐसे, है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो क्या ये सही है? अब देखो ये सही है गलत है हम यहां से पता करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है वो चेंज होगा पॉइंट टू पॉइंट, ये कभी यहाँ पे होगा, 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 है ना। तो अगर आप x के वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड करेगा, अगर आप x का वैल्यू मतलब कम लोगे तो यहाँ पे आएगा, बढ़ते बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरीके से वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको sin x दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है वो कैसे घूमेगी, वो सर्कुलर घूमेगी ना, कैसे घूमेगी, सर्कुलर घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो भी कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, सर्कुलर, मतलब वो ऐसे कम होते होते, ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 1 पे जाएगा, फिर 1 के बाद वो क्या करेगा, डिक्रीज होना चालू कर देगा, ठीक है। और वो भी थोड़ा 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 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा 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 वो क्या होगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, फिर ऐसा डिक्रीज होके फिर वो क्या आ जाएगा, एकदम पाई के ऊपर आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये है, तो यहाँ पे चले जाएगा ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर इसमें, और यहाँ से क्या होगा, 2 पाई की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 2 पाई की तरफ बढ़ जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कहाँ है, ठीक है, ये ये है हमारा, और एक कहाँ पे था, ठीक है ना, -3π/2 हमें कितना मिल रहा था, 1 था, -π/2 हमें कितना मिल रहा था, -1, तो -π/2, 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -π/2 अगर आप वैल्यू लेते हो, -π/2 अगर आप लेते हो तो आपको y का वैल्यू कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जब आप 0 0 से स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे टच करने के बाद वो ऊपर बढ़ जाएगा, और ऊपर टच करने के बाद इस पॉइंट पे जाने के बाद फिर ये इस वाले पॉइंट पे जाएगा, और इस पॉइंट से आने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर से ऐसे डिक्रीज होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द सर्कुलर फंक्शन। और ये हमने यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर वे में क्यों ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इस कोऑर्डिनेट को हम मूव करेंगे, अगर हम इस क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को मूव करेंगे, तो ये जो आपका एंगल है वो कैसे घूमेगा, सर्कुलर वे में घूमेगा। कैसे घूमेगा, सर्कुलर वे में घूमेगा। इसलिए जो हमने ग्राफ बनाया हो कैसा बनाया हुआ है, सर्कुलर बनाया हुआ है, ठीक है ना। कैसे बनाया हुआ है, सर्कुलर बनाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, दैट इज f(x) = cos x। अगर f(x) = cos x, ठीक है, कोसाइन x का जो है हमें यहाँ पे क्या देखना है, अभी ग्राफ और डोमेन देखना है, ठीक है, क्या देखना है हमें, ग्राफ और डोमेन देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन देख लेते हैं हम। यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो साइन का डोमेन था वही डोमेन रहेगा, क्योंकि हम इस तरीके से भी घूम सकते हैं और इस तरीके से भी घूम सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, 0 से 2 पाई, है ना, क्या होगा, 0 से 2 पाई। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारे एंगल्स क्या होंगे, 0 to -2 पाई, मतलब जो रेंज रहेगा वो फिर से किसके बीच में रहेगा, x का जो वैल्यू है किसके बीच में रहेगा, 2 पाई से -2 पाई के बीच, है ना, किसके बीच में, 2 पाई से -2 पाई के बीच में। तो ऑब्वियसली जो हमारा रेंज है, सॉरी डोमेन है, वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -2 पाई, 2 पाई, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है। देन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से ना वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, किसकी, कॉस की, ठीक है। किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, पहले यहाँ पे कॉस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो अगर आपका x है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव x है, ये आपका पॉजिटिव x है, और ये क्या है आपका cos x है, ठीक है, क्या है आपका cos x। तो हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है, क्या करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप cos का x का वैल्यू है अगर 0 लोगे, ठीक है, अगर आपने x 0 ले लिया तो x एक्सिस पे आ जाएगा, और x एक्सिस पे cos का वैल्यू कितना होगा भैया, 1 होगा, दिख रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1। अगर आप यहाँ पे आ जाओगे π/2 के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, π/2 एट π/2, तो यहाँ पे cos का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, π = -1। और अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो cos का जो वैल्यू आपको दिख रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो
जो आपको दिख रहा है ना, वो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो ये 3π/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3π/2 कितना हो जाएगा, 0। और फिर से अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको जो cos का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब 2π = क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब क्या, 0 से -π/2, -π/2 से -π, माइनस से देन क्या होगा, -3π/2, देन -2π, तो ये हो जाएगा भैया आपका 0। ठीक है, -π/2, देन ये क्या होना चाहिए, -π, दिस इज -3π/2, और ये क्या होगा भैया हमारा, क्या होना चाहिए, ये -2π। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें भी, ठीक है, इसमें भी x की, ठीक है, x के कोडोमेन की वैल्यूज देने के बाद आपको जो f(x) रिटर्न कर रहा है, ठीक है, f(x) का जो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारा क्या होता है, y होता है ना, यही हमारा क्या होता है यार, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, y = cos x। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप x की वैल्यूज देंगे, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो या फिर नेगेटिव एंगल हो, y का जो वैल्यू है आपको किसके बीच में मिलेगा, 1 एंड -1। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। f(x) का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। तो जब आप रेंज नोट करेंगे भाई, तो रेंज नोट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल -1, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज। और अगेन एक बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि ये जो cos होता है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π, है ना, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द 2π। आफ्टर 2π जो है ना, वैल्यू जो है खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आफ्टर 2π जो क्या होगा, वैल्यूज जो है वो खुद को क्या करना चालू कर देगी, रिपीट करना चालू कर देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π। क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो फिर से वही उसी तरीके से हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो कोडोमेन की वैल्यूज है हमारी -2π से 2π है, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्हाट, π/2। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, ठीक है ना, दिस इज पाई, ये क्या होगा आपका 3π/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3π/2, और ये कितना होना चाहिए 2π। वैसे ये कितना हो जाएगा हमारा -π/2। ठीक है, कितना हो जाएगा -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए -2π। और यहाँ पे जो y की वैल्यूज है, ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और यहाँ पे जो आपको y की वैल्यूज लेनी है, y = f(x), तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा -1, और मिनिमम क्या है 1, सॉरी मैक्सिमम क्या है 1 और मिनिमम क्या है -1, तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए आपका -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब समझो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब x जो है 0 से π/2 पे जा रहा था, जब x जो है वो क्या हो रहा था, 0 से π/2 के तरफ जा रहा था, तब वैल्यू जो है 1 हुआ। ठीक है, वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हुआ। तो जब आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, जब आप x का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू जब आप 0 लेंगे, तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको, सॉरी f(x) का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, f(x) का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो वो इस तरीके से आएगा, है ना, मतलब जब आपका x कोऑर्डिनेट 0 है तो आपका y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब आपका x कोऑर्डिनेट 0 है तब आपको y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 1 मिला है। और x कोऑर्डिनेट आपका 0 कब होता है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 कहाँ पे होता है, ऑन द y एक्सिस। ठीक है, ऑन द y एक्सिस, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 0,1। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखो, जब अब एरा x जो है वो 0 से π/2 की तरफ बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, 0 से π/2 की तरफ बढ़ रहा था, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और y का वैल्यू भैया 0 कहाँ पे होता है, ऑन द x कोऑर्डिनेट, मतलब x का वैल्यू जब π/2 है तो y का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो π/2, 0 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जब हमने x का वैल्यू पाई लिया तो y का वैल्यू हमें कितना मिला। ठीक है, जब हमने x का वैल्यू क्या लिया, पाई लिया, तो y का वैल्यू हमें कितना मिला, -1 मिला। यहाँ से एक काम करो, एक ऐसी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहां से भी हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो जब हमने x का वैल्यू पाई लिया तो y का वैल्यू मुझे कितना मिला, -1 मिला। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई, -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो, जब हमने x का वैल्यू 3π/2 लिया तो y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 0 मिल गया। सो 3π/2, 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, देन यहाँ पे, ठीक है, हमने जब 2π लिया तो y का वैल्यू हमें कितना मिला, 1 मिला। y का वैल्यू हमें कितना मिला, 1 मिला। सो 2π, 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन हम
निगेटिव तरफ जाते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। तो जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y मुझे कितना मिला, ठीक है, जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया, जब मैंने क्या किया, x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू मुझे कितना मिला 1। सो 1,0 कहां पे आता है, ठीक है, 1,0 कहां पे आता है भैया, कहां पे आता है 1,0, ठीक है 1,0 कहां पे आता है, यहां पे आएगा आपका, है ना, सॉरी 1,0 है ना। अगर आपने x का वैल्यू जो है 0 ले लिया, ठीक है, जब अगर आपने क्या किया, x का वैल्यू कोऑर्डिनेट 0 ले लिया, एंगल 0 ले लिया, तो y आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो y यहाँ पे आपको 1 कब मिलेगा, ठीक है, तो पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, फिर से ये पॉइंट हो गया, ठीक है, फिर से क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। पहले हम ये साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लेते, देखो, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लेते, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जब x जो है, ठीक है, जब x जो है वो क्या होता, 0 था, तो यहाँ पे आपको cos x कितना था, 1 था, मतलब मैक्सिमम था। जब हम 0 से π/2 की तरफ गए, ठीक है, जब हम 0 से π/2 की तरफ गए, मतलब जब x जो है वो π/2 की तरफ जा रहा था, जब x π/2 की तरफ जा रहा था, तो ये जो हमारा f ऑफ x है वो कहां पे जा रहा था, 0 की तरफ जा रहा था। देखो कहां तक जा रहा था, 0। देखो जब हमारा x जो है वो क्या था, 0 था, x जो है हमारा क्या था, 0 था, तो यहाँ पे f ऑफ x हमारा कितना था, 1 था, मतलब मैक्सिमम था, यहाँ पे था, ठीक है। तो जब x जो है वो टेंड्स टू π/2 हो गया, मतलब x जब π/2 की तरफ जाने लगा, तो हमारा f ऑफ x जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो f ऑफ x भैया 0 कहां पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इस तरीके से वो डिक्रीज होगा, है ना, होगा नहीं होगा, इस तरीके से डिक्रीज होगा, है ना। तो जब x 0 था तो y जो है मैक्सिमम था, और जब x जो है वो π/2 की तरफ जाने लगा तो y क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन क्या हुआ, जब हमारा π/2 से, ठीक है, जब हम π/2 की तरफ से π/2 से पाई की तरफ जाने लगे, जब हम π/2 से पाई की तरफ जाने लगे, तो ये जो हमारा वैल्यू है, y का जो वैल्यू है क्या हो गया, -1 हो गया। मतलब जब हम π/2 से पाई की तरफ जा रहे थे तो y का जो वैल्यू है वो आपका क्या हो गया, -1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब हम पाई से 3π/2 की तरफ जा रहे थे, जब हम पाई से 3π/2 की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है हमें कितना हो गया, 0 हो गया, और 0 कहाँ पे होगा, ऑन द x एक्सिस, तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जब हम 3π/2 से 2π की तरफ जा रहे थे ना, जब हम 3π/2 से 2π की तरफ जा रहे थे, तो हमारा जो वैल्यू है, y का वैल्यू है वो कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे इंक्रीज होगा। और हम लोग सर्क्यूलर क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि अगर हमारा ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे ये जो आपका x cos x है, क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये क्या हो जाएगा, cos x, 0, क्या हो जाएगा, cos x, 0। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा cos x है, ठीक है, क्या है, cos x। तो जैसे जैसे हमारा एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, या फिर चेंज होगा, ये cos x भी क्या होते चलेगा, चेंज होते चलेगा, क्या होते चलेगा, चेंज होते चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो जब हमारा 0 था, जब हमारा एंगल क्या था, 0 था, तो cos x हमारा क्या था, 1 था, cos x हमारा क्या था, 1 था। जब हमारा x जो है वो π/2 की तरफ गया, जब x जो है वो π/2 की तरफ गया तो y हमारा 0 हो गया। जब π/2 से हम लोग पाई की तरफ जाने लगे तो हमारा y जो है -1 हो गया। और जब हम पाई की तरफ से हम 3π/2 की तरफ जाने लगे तो हमारा y जो है फिर से 0 हो गया। और जब हम 3π/2 से 2π की तरफ जाने लगे तो हमारा जो 1 है, y है, वो क्या हो गया, फिर से 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ मिलेगा। अब हम लोग रिवर्स में चलते हैं, ठीक है, अब लोग हम रिवर्स में चलते हैं। देखो 0, जब हमने x का वैल्यू 0 लिया, ठीक है, जब हमने x का वैल्यू 0 लिया फिर से, तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें कितना मिला, ठीक है, y का वैल्यू हमें कितना मिला, 1 मिला, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर से मैक्सिमम में। फिर जब हम 0 से -π/2 की तरफ चलने लगे, जब हम 0 से -π/2 की तरफ चलने लगे तो ये जो y का वैल्यू था वो क्या होना, देखो स्टार्टिंग में क्या था, 1 था, इनिशियली क्या था, वो 1 था, मतलब यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था। तो जब हम 0 से -π/2 की तरफ चलने लगे तो ये जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होने लगा, y का वैल्यू क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, और क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर जब हम -π/2 से -π की तरफ जाने लगे, जब -π/2 से हम -π की तरफ जाने लगे तो वैल्यू जो है 0 से क्या हो गया, -1 हो गया, मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर जब हम -π से -3π/2 की तरफ जाने लगे तो वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो वैल्यू 0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम -3π/2 से -2π की तरफ जाने लगे तो हमारा जो वैल्यू था वो कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो वो इस तरीके से आपका जो है वो इंक्रीज
होते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2π के ऊपर आपको ये पॉइंट मिलेगा, दैट इज -2π के ऊपर आपको पॉइंट क्या है, -2π, दिख रहा है आपको, -2π, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस ग्राफ को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, जब x जो है 0 था, y हमारा 1 था, दिख रहा है, जब x 0 था तो y हमारा 1 था, ठीक है। ये हो गया आपका 0,1 है ना, 0,1। जब हम लोग 0 की तरफ से π/2 की तरफ चलने लगे, जब हमारा एंगल जो है, जब हमारा ये जो एंगल है वो 0 से π/2 की तरफ चलने लगा, ठीक है। 0 से जब π/2 की तरफ चलने लगा तो cos का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। cos कितना हो गया, 0 हो गया। जब हम π/2 की तरफ से पाई की तरफ चलने लगे, जब π/2 की तरफ से हम क्या हुआ, पाई की तरफ चलने लगे, तो आपका जो cos का वैल्यू वो -1 हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे -1 नीचे, ठीक है। और जब हम 3π/2 की तरफ जाने लगे तो फिर से वो 0 हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0, ठीक है। और जब हम फिर से 3π/2 से फिर से हम लोग 2π की तरफ जाने लगे तो वो क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से हमने इधर नेगेटिव एंगल के लिए किया हुआ है, जब हम लोग क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज घूम रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग 0 से -π/2 0 पे थे तो 1 था, जब हम लोग 0 पे थे, जब x जो एंगल था, जब एंगल था वो 0 था, तो आपको जो cos मिला वो कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। cos मिला वो कितना मिला, 1 मिला। जब 0 से हम लोग क्या किए, -π/2 की तरफ चलने लगे तो हमारा जो cos है वो 0 हो गया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखो 0 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 0। फिर जब हम लोग क्या किए, -π/2 से -π की तरफ चलने लगे तो वो हो गया -1, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1। और फिर जब हम -π से -3π/2 की तरफ चलने लगे तो ये वैल्यू फिर से क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। और जब फिर से हम लोग, ठीक है, -3π/2 से -2π की तरफ आने लगे तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगा, वैल्यू क्या होने लगा, यहाँ पे से इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। इस तरीके से जो है आप इसको फिल कर सकते हैं। तो नोट करने वाली चीजें क्या है यहाँ पे, फॉर द फंक्शन y = cos x, ठीक है। डोमेन जो है हमारा -2π 2π है, रेंज हमारा -1 to 1 है, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π। cos x जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ क्या है, यहाँ पे 2π है, और ये जो है वो आपका क्या है, cos का ग्राफ है, ठीक है ना, क्या है, कोसाइन का ग्राफ है।